जय हिंद दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर मॉडल टेस्ट पेपर जीडी के रिगार्डिंग होगा। आपको पता होगा यहाँ पे जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं आर्मी के पेपर में जीडी में, वो हमने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर क्वेश्चन को डीपली डिस्कस करें। पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का मुखिया कौन होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है, इसका ए आंसर होगा। देखिए, जो राज्यपाल होता है वो होता है संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका ये प्रावधान है। राज्यपाल के पास राज्य की सभी कार्यकारी और विधायी शक्तियां होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द राज्यसभा फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था? सोचिए इसका क्या आंसर होगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा, आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं आराम से। इसका आंसर है 1952, सी इसका आंसर होगा। अब 1952 कब हुई थी? 1952 को हुई थी, और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई। पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को पहली बार राज्यसभा की बैठक हुई थी। उस समय जो इसके सभापति थे, पहले सभापति उस समय 1952 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, राज्यसभा के चेयरमैन जिसे सभापति कहते हैं। और उप सभापति डिप्टी चेयरमैन कौन थे उस समय? SV कृष्णामूर्ति जी थे। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, और करंटली भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो करंटली के हिसाब से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जो करंटली वर्तमान में कौन है जो राज्यसभा के चेयरमैन है, वो है श्री जगदीप धनखड़ जी, और डिप्टी चेयरमैन है वो है श्री हरिवंश जी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रिवर सतलुज एंटर इंडिया थ्रू विच पास। बताइए इसका क्या आंसर होगा। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा, क्या बताइए, शिपकीला। देखिए, इसका बी आंसर होगा। देखिए, जो शिपकीला दर्रा है वो इंडिया और बॉर्डर के बीच का ये दर्रा है। इंडिया और तिब्बत में ये पड़ता है, ऐसे समझ लीजिए। कुछ हिस्सा इंडिया में, कुछ हिस्सा तिब्बत में है। और यहाँ से सतलुज एंटर करती है, कहाँ से? तिब्बत से सतलुज एंटर करती है भारत में। कहाँ पे? शिपकीला दर्रा में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शिपकीला दर्रा है वो क्या था? ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था। भारत और तिब्बत के बीच में जो भी ट्रेड होती थी उसके लिए शिपकीला दर्रा का यूज़ किया जाता था। और एक क्वेश्चन बनता है कि दो और ट्रेड होती थी जो तिब्बत के थ्रू होती थी, वो कौन कौन सी जगह पे है? एक है नाथुला और एक है लिपू लेक। और तीसरा कौन सा ट्रेड होती थी? शिपकीला से होती थी। नाथुला कहाँ पे पड़ता है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। जो नाथुला है वो दर्रा कहाँ पे है भारत में? वो पड़ता है सिक्किम में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाथुला से क्वेश्चन बन सकता है, सिक्किम में है। और दूसरा है लिपू लेक, वो कहाँ पे? वो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? सोचिए इसका क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा म्यांमार, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइंड बिटवीन डैश। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। बताइए इसका क्या आंसर होगा।
इसका जो आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। देखिए लखनऊ पैक्ट है क्या था, जो लखनऊ समझौता एक्चुअली में है क्या था। देखिए जो लखनऊ समझौता था एक एग्रीमेंट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कब? दिसंबर 1916 में। कब किया गया था? दिसंबर 1916 में किया गया था। कहाँ पे ये सेशन आयोजित हुआ था? लखनऊ में आयोजित हुआ था। और ये जो समझौता था बाल गंगाधर तिलक जी और मोहम्मद अली जिन्ना जी के बीच में समझौता हुआ था। इसमें एक्चुअली में है क्या था कि जो मुस्लिम लीग के लीडर थे वो एग्री हो गए थे कांग्रेस के मूवमेंट में भाग लेने के लिए। उसमें क्या था भाग कि भारत की स्वतंत्रता के लिए हमें साथ में मिलके लड़ना है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसे एक और नाम से भी जाना जाता है, रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है बताइए? क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है? देखिए जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, इसकी जो कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी? वो हुई थी 7 मई 1961 में। और ये कहाँ पे है? पटियाला में है। ये भी आपको याद रखना है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, निम्नलिखित में से बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। सोचिए इसका क्या आंसर होगा। देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 जून 1997 में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें 7 कंट्री शामिल है। कौन कौन सी है ये आपको याद रखनी है। पहली है बांग्लादेश, दूसरी है भूटान, तीसरी इंडिया, चौथी नेपाल, 5वीं श्रीलंका, 7वीं म्यांमार। तो इसमें से कौन सा नहीं है? इंडिया भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, तो मालदीव्स नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ए इसका होगा, क्योंकि इसमें नहीं के नोट पूछा गया है, तो मालदीव्स नहीं है। फिर से मैं बता देता हूँ, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार 7 कंट्री है बिम्स्टेक में। विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। बताइए लॉन्गेस्ट डैम इंडिया का कौन सा है? वो है हीराकुंड डैम है। देखिए हीराकुंड डैम कहाँ पे है लोकेटेड? महानदी रिवर में है, उड़ीसा में स्थित है। ये उड़ीसा के आदिवासी राज्य में जो ट्राइबल स्टेट है वहाँ पे है, महानदी में स्थित है। ये याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हीराकुंड डैम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज द आरबीआई नेशनलाइज्ड। सोचिए क्या इसका आंसर होगा? वो होगा 1949 में किया गया था। देखिए 1949 में किया गया था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? वो थे सीडी देशमुख जी थे। और एक क्वेश्चन बनता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और करंटली जो गवर्नर है, करंट अफेयर के हिसाब से पूछा जाए तो करंटली गवर्नर आरबीआई के कौन है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वो है शक्तिकांता दास जी हैं, जो करंटली वर्तमान में गवर्नर है, शक्तिकांता दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मिसाइल विच इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई पहली मिसाइल का क्या नाम है? देखिए डीआरडीओ के द्वारा जो पहली मिसाइल थी, इसका जो आंसर होगा, आप सोच सकते हैं एग्जाम वीडियो को पॉज करके, इसका पृथ्वी आंसर होगा। देखिए डीआरडीओ की ये जो पृथ्वी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बिलास्टिक मिसाइल है, जिसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। देखिए डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो डीआरडीओ है, ठीक है, ये तो आपको पता लग गया पृथ्वी थी। अब थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ
के फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी डीआरडीओ की। हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। देखिए ये अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये जो डीआरडीओ आता है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है कौन है, ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है, वो है राजनाथ सिंह जी हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए टू विच रिलीजन इज द त्रिपिटिका स्क्रिप्चर रिलेटेड। त्रिपिटिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। देखिए जो त्रिपिटिक है, जो त्रिपिटिक की भाषा है वो पाली में लिखी गई है। किसमें, पाली में लिखी गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो इसका जो आंसर होगा क्या होगा सोचिए। इसका जो आंसर होगा बौद्ध धर्म, बी इसका आंसर होगा। देखिए जो त्रिपिटिक है वो साहित्य के 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधमन पिटक। याद रखना है जो विनय पिटक है वो बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से संबंधित विचार बताता है। सुत्त पिटक है या सुत्त पिटक है वो महात्मा बुद्ध द्वारा उपदेशों का संग्रह करता है। तीसरा है अभिधमन पिटक, वो बौद्ध दर्शन की चर्चा करता है। ये 3 तरह के पिटक हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो इसमें पाली भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज हड़प्पा सिचुएटेड। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। इसका होगा रावी रिवर, डी इसका आंसर होगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, वह ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, रहने दीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड द येलो प्लैनेट। देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा शुक्र कहा जाता है, ठीक है। वीनस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से कारण ये ढका होता है, ठीक है। 2 गैसों की वजह से बना होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के कारण ये आपको पीलापन इसका दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ कनाडा। देखिए कनाडा का पार्लियामेंट का नाम क्या है, वो है हाउस ऑफ कॉमन, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क। बताइए खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। देखिए खट्टे दूध में जो होता है अम्ल वो होता है लैक्टिक एसिड होता है, डी इसका आंसर होगा, लैक्टिक अम्ल हो। अब देखिए जो खट्टे दूध या दही में मौजूद होता है लैक्टिक एसिड। दूध में खट्टापन लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे ही मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण मनुष्य को क्या होती है, थकान महसूस होती है। देखिए जो एसिडिक एसिड होता है इसका आपको पता लग गया, लैक्टिक एसिड आंसर होगा, डी होगा। जो सिट्रिक एसिड होता है वो किस में मिलता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एसिडिक एसिड विनेगर में मिलता है। सिट्रिक एसिड आपके खट्टे पदार्थों में मिलता है जैसे ऑरेंज लेमन में, ठीक है। गार्लिक एसिड किस में मिलता है आपको, जैसे शुगर केन में मिलता है, याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सैलिक एक होता है ऑक्सैलिक एसिड, वो किस में मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड आपको टोमेटो में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे इसका आंसर डी होगा, लैक्टिक एसिड होगा। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी बताइए। इसका जो आंसर होगा जे थॉमसन होगा। न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी।
सॉरी दोस्तों, जो न्यूट्रॉन की खोज थी वो की गई थी चैडविक के द्वारा। ठीक है, चैडविक के द्वारा, किसे, जेम्स चैडविक के द्वारा। मैं गलत हो गया था, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। जो प्रोटॉन की खोज थी वो की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, ये न्यूट्रॉन के लिए। और जे थॉमसन ने क्या किया था, बताइए, जे थॉमसन ने क्या किया था, वो किए थे इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज बेरी बेरी डिसीजेस। देखिए, बेरी बेरी डिसीजेस होती है, वो होती है जब हमारी बॉडी में थायमीन की कमी हो जाती है, तब बेरी बेरी रोग होता है, वो है विटामिन बी। विटामिन बी में भी कौन सा? विटामिन B1। याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। विटामिन B1 के रोग से होता है बेरी बेरी रोग, और इसके जो केमिक नेम है इसे बोलते हैं थायामाइन। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट डैश इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? इसका जो आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ठीक है, इसका होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम होता है डिटेक्टिंग करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज, बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा हर्ट्ज, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन, निम्नलिखित में से कौन सा ओवन में प्रयोग होता है? बताइए कौन सी वेव्स प्रयोग होती है? इसका जो आंसर होगा सी, माइक्रोवेव्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, देखिए स्पीड ऑफ साउंड किस में ग्रेटेस्ट होगी? वाटर, एयर, ग्लास या ग्लिसरीन? इसका जो आंसर होगा ग्लास, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैश, हार्ट वीकनेस, किडनी फेलियर, ब्रेन डिसीज, नन ऑफ दीज। डायलिसिस का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है, वो है किडनी फेलियर, किडनी खराब के लिए किया जाता है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन, इसका जो आंसर होगा वो होगा केंचुआ, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, देखिए लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? फीमर है, ए इसका आंसर होगा। देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांग की हड्डी से बोलते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। फीमर घुटनों से लेके कूल्हे तक होती है, ये भी याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन कॉजेज अनीमिया, ठीक है, इसका डी आंसर होगा। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी बिगेन इज, मनुष्य में शरीर का सामान्य तापमान डैश होता है, सी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, देखिए ऑक्सीजन की परसेंटेज है एयर में वो है 21%, और नाइट्रोजन की है 78%। ये नाइट्रोजन की परसेंट है, ये ऑक्सीजन की परसेंटेज है, तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट थे, देखिए अग्निवीर के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम आशा करते हैं आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और तैयारी करते रहिए। पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर ही आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यही आपको बताना था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।